अच्छा, अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बवाल है तो उधर वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा आरोप लग रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने योगी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो बड़ा घोटाला सामने निकलेगा। रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच करवाने की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ की जमीन भू माफियाओं को बेची गई है। बात तो सही कह रहे हैं, और वक्फ के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति तो फिर और रेलवे के पास ही है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई बयान है तो चला दें, फिर करते हैं चर्चा। चलिए, बयान जब तक आएगा तब तक हम चर्चा शुरू कर देते हैं। ये बात तो सही है, सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे के पास है, रेलवे के बाद नंबर इनका है। बिल्कुल। और एक दिन हम लोग और जब चर्चा कर रहे थे, जिस दिन वक्फ बोर्ड में मध्य प्रदेश में गैर मुस्लिम सदस्यों के रखने की और उत्तर प्रदेश की बात आई, तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। और उस दिन सज्जन जी ने राजेंद्र सच्चर कमेटी का हवाला दिया था। राजेंद्र सच्चर कमेटी में बहुत सारी चीजें मुस्लिम समाज को लेकर के, उनके पिछड़ेपन को लेकर के, उनकी पढ़ाई, सामाजिक शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ वक्फ की जमीनों के प्रबंधन के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। जितनी जमीन वक्फ के पास है, अगर उसका प्रबंधन कर दिया जाए तो मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जितना पिछड़ापन है उसको काफी दूर किया जा सकता है, काफी हद तक दूर किया जा सकता है। तो वो प्रबंधन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो कमी प्रबंधन की है, लेकिन कुछ कमी यह है कि जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने उसको अपना फिफ्डम बना रखा है कि अपनी जागीर बना रखी है और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, मनमाना इस्तेमाल करते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जमीनें देते हैं, अपने बिल्डर्स को, अपने मनचाहे पसंदीदा बिल्डर्स को देकर के उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जमीन घेर करके किराए पर चलाते हैं। ये दिल्ली से लेकर के देश के हर राज्य में आपको ये कहानी मिल जाएगी। बयान आ गया है रिजवी जी का, सुनाइए। वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं, इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को, जो करोड़ों में थी, उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया। और ये सारी बर्बादी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। मैं सच बताऊं आपको, और हक बात कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। अब ये बात अगर खुद सरकार करती तो आप कह सकते थे कि ये मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, लेकिन अब तो भीतर से आवाज निकल कर आ रही है कि जब वहां पर इतनी जांच हो रही है तो वक्फ बोर्ड में जांच क्यों ना हो। नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लीजिए, ये आपके दिल्ली में जोरबाग में जो करबला वाली जमीन है, वो तो हम लोग पिछले 15 सालों से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि कब्जा है कुछ बड़े पॉलिटिशियन का, जो पुरानी सरकार थी उसके बाद अभी भी हो रहा है। वो तो प्राइम लैंड है, कितने हजारों करोड़ की होगी। उसके अलावे इसमें जो जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब थे, वो किस तरीके से, उनके बारे में भी बहुत सारी पृष्ठभूमि लिखी गई है। किस तरह की कितनी ऐसी चीजें हैं जो वक्फ के थ्रू समाज के लिए बनी थी, मुस्लिम समाज के लिए, जिसको उन्होंने निजी अधिकार में ले लिया। और फिर तो कुछ कह दो तो फिर वो मामला धार्मिक हो जाता है। यहाँ तो चूंकि आप समाज के प्रतिनिधि बन के हथियार लेते हैं ना, आप इमाम और जो भी हो, जो ये चलता है, तो उस लिहाज से अगर देखिए तो मुस्लिम समाज में शाहबानो प्रकरण के समय से ये दिखा गया कि जो तथाकथित पार्टियां थी वो केवल उस समय इसलिए चुप रह गई क्योंकि उन्हें लगा कि ये अपने समाज का वोट तय करते थे, फतवा दिए जाते थे, बट उसके एवज में ट्रेड ऑफ क्या था कि आप इंश्योर कीजिए कि समाज जो है, मुस्लिम समाज हमें वोट करे, किसी नाम पे करे, ठीक है, उसके बदले में आपका जो पर्सनल जो भी चल रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके और तमाम चीजें जो समाज के लिए की जाए। और इसको राजेंद्र सच्चर कमेटी ने अच्छे से कहा है कि जितना बड़ा करप्शन, मिसमैनेजमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी का इन लोगों से, नुमाइंदों से हो रही है, तो ये डिमांड बिल्कुल सही है कि उसका किया जाना चाहिए, खासकर तब जब आपकी प्रतिबद्धता है कि कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग मुस्लिम समाज का आगे बढ़े। तो देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ इस मैटर में हाथ डालेंगे या नहीं डालेंगे।